हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो वही भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे चलो हम बताते हैं। क्या दिया, एक शिविर में 12 दिन यहाँ पर दिए हैं। 12 दिनों के लिए कितने व्यक्ति हैं? 48। तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, अब फिर यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या क्या कर दी जाए? 72 कर दी जाए। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 72। उसके बाद वही भोजन कितने दिन चलेगा? तो हम मान लेंगे यहाँ पर कितने दिन समाप्त होगा? 1 दिन। और यहाँ पर दिया कितना? 72 कर दी जाए। ठीक है, अब यही आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 12 एकम 12 बर्छम 72। तो 48 इक्वल टू कितना दिया है? 6x। 6 से काट देंगे, 6 48 x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8 दिन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका आंसर। देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है। एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको? मतलब इतने में खरीद रहा है और यहाँ पर बेच रहा है, फिर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आपको बताना कितने का लाभ होगा या फिर उसे हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर हम पहले निकाल देंगे क्या, कितने रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे जो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है? 80 पेन है, 8 रुपए प्रति पेन की दर खरीद रहा है। तो 8 अठाई 64। क्रय मूल्य आ गया आपका कितना? 640 रुपए। अब उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति की दर से बेचता है। अब हम निकाल दें क्या? विक्रय मूल्य कितने का? 60 पेन का। तो 60 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 गुणे 12 बर्छम 72 कितना आ गया? 720 रुपए। उसके बाद क्या दिया? और शेष पेन 25% की हानि पर बेचता है। अब जो शेष पेन कितने हो? यहाँ 60 पेन बेच दिया है, टोटल कितने से? 80 पेन थी, तो उसके बाद बचा कितना है? 20 पेन। तो अब हम निकाल देंगे यहाँ पर 20 पेन का विक्रय मूल्य। ठीक है, 20 पेन की क्या है आपका विक्रय मूल्य? 20 गुणे क्या बोल रहे हैं? 25% की हानि, यानी जो क्रय मूल्य था 20 पेन है, 8 पेन बेचेगा 25% की हानि पर। सॉरी, 25% हानि मतलब कितना आ जाएगा? 75 बटे 100। अब यही आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना। 25 या 75, 25 से ऊपर 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर 5 और 4, 8 पंजे 40, 40 ही है 120। एक विक्रय मूल्य है, दूसरा है टोटल 60 20 80। 80 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? हम यहाँ पर निकाल देंगे 80 का विक्रय मूल्य यहाँ पर आया 720 प्लस 120, जोड़ देंगे 0 4 7 8, कितना आ गया? 840 रुपए। कितना विक्रय मूल्य? 840। क्रय मूल्य कितना? 640। तो खरीद रहते हैं बेच रहते हैं तो उसको लाभ होगा। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा दें कितना आ जाएगा? 200 रुपए। क्या आ जाएगा? लाभ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 342 भागे 19 गुणे 306, फिर भाग का चिन्ह 17 ब्रैकेट बंद, फिर भाग का चिन्ह 36 गुणे 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 60 भागे 5 गुणे 2 माइनस 12 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम बोर्ड मास के नियम द्वारा सॉल्व करेंगे। किसके द्वारा? बोर्ड मास। इसी के द्वारा आप क्या करना है? सॉल्व करना है।
बोर्ड में क्या, सबसे पहले ब्रैकेट आप डिवीजन मल्टीपल एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर जैसे दिया है बोर्ड में, ये सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर वाला हम कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखा है ब्रैकेट में दिया है 342, भाग का चिन्ह यहाँ पर दिया है 19, फिर गुणे 306, भाग का चिन्ह 17, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे भाग का चिन्ह। अब क्या दिया है 36 गुणे 6, फिर प्लस 60 भागे 5 गुणे 2 माइनस 12। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या दिया है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, इसमें तुम्हारा आप वगैरह कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम पहले डिवीजन कर देंगे। 19 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पर देख लेंगे, 19 से कम 19, अब बचा कितना 19 से 20, 20 10 30। ठीक है, यहाँ हम भाग दे देंगे, देख लेना जैसे यहाँ पर लिख दिए 342 में 19 से भाग दे ताकि समझ में जाए। 19 से कम 19, 14 में से 9 गया 5, 2 में से गया 1, कितना आ गया 152। 19 अट्ठे 152, ये कट जाएगा तो ये हमारा पूरा 19 से कटे कितना आ जाएगा 18। फिर ऐसे यहाँ कर देंगे 17 से इसको भाग देंगे। ठीक है, 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 एक कम 17, बचा कितना 17 3 20, 17 17 17 17 अट्ठे 136, कितना आ गया, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18। अब उसके बाद इसका क्या करेंगे मल्टीपल करा देंगे, कितना आ जाएगा 18 गुणे 18। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर इतना बचा है। फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कितना है 36 गुणे 6, फिर यहाँ प्लस 60, ये वाला हम ब्रैकेट अगर सॉल्व करना तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 भागे 5 गुणे 2 माइनस 12। अब यहाँ पर 18 गुणे 18 करें कितना आएगा 324, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 36 से क्या करेंगे गुणे चिन्ह लगाएंगे, 1/36 कर देंगे गुणे 6। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भाग देंगे हम, ठीक है 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 और 24। अब 12 काट दें, 12 कम 12, 9 108, 9 छक 54। यहाँ पर आपका आगे कितना बचा 54। ठीक है, इसके मान यहाँ से यहाँ तक के कितना गया 54। अब इसको सॉल्व कर देना है, पहले डिवाइड करना है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना गया 12, 12 दूनी 24, 24 में से 12 गया कितना गया 24 माइनस 12, कितना जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर बचा 12, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 54 प्लस 12 कर दो कितना जाएगा 4 2 6, 5 1 6, कितना आ गया 66। कौन सा ऑप्शन है, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर सवाल दिया है ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी ए बराबर 79 सेमी, पी बी बराबर 61 सेमी और पी सी बराबर 17 सेमी, तो पी डी की लंबाई है, क्या बताना है आपको पी डी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम एक आयत बना लेंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा यहाँ आयत ऐसे बना देते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब इसके अंदर एक बिंदु है, हम यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लेंगे, दिया यहाँ पर पी है, जहां पी ए की लंबाई आपके पास दिया है, पी ए कितना है 79, फिर पी बी की लंबाई दिया है यहां से यहां तक की, कितना दिया है 61, उसके बाद पी सी की लंबाई, पी और सी की लंबाई आपके पास ये कितना है 17, पी डी आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जब भी ऐसा है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या यहाँ पर क्या दिया पी ए, तो हमको लिख लेना है क्या पी ए का स्क्वायर प्लस फिर पी सी, क्या करना है पी सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर प्लस
पी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये हमारे भुजा दोनों क्या रहेगा, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पी ए का मान दिया है, कितना है 79 का स्क्वायर, पीसी का मान दिया है 17 का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का मान दिया है 61 का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। अब 79 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाए कितना 62 41 प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 61 का स्क्वायर करेंगे 37 21 होता है प्लस पीडी का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको याद रहेगा तभी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देंगे, 9 1 10 की 0, 8 4 12 13 की 3, फिर यहाँ पर 2 2 4 1 5 और 6। अब यहाँ पर ये क्या 37 21, इधर प्लस में हम इधर लाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, 37 21 इक्वल टू पीडी का स्क्वायर। अब इसको घटा देना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 0, इससे उधार लेंगे 15, 15 में 7 गया 8, 5 में 3 गया 2 इक्वल टू पी डी का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर इधर है तो हमको स्क्वायर हटाना है, तो हमारा रूट में आ जाएगा, रूट में 28 09 इक्वल टू पी डी। अब ये कितने का स्क्वायर हमको बता देना है। ठीक है, ये हमारा होता है 53 का क्या होता है स्क्वायर, रूट लगा देंगे इक्वल टू पी डी। अब रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो 53 बराबर आपका आ जाए क्या पी डी। ऑप्शन नंबर बी यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18:16 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था बताना है। किसका बताना है, हरे और गुलाबी वाले टोकन का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया किसका है लाल और हरे। ठीक, ये 3 है, लाल और हरे टोकन का अनुपात दिया है, किसका दिया है लाल और हरे का अनुपात कितना दिया है, दोनों का 9:6 है। उसके बाद जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, गुलाबी और लाल, तो हम लाल के सामने यहाँ पर लिख देंगे लाल वाला। ठीक है, कितना दिया है लाल वाला 16, और आगे हम क्या कर देंगे गुलाबी को हम इसके आगे लिख देंगे, यहाँ पर कितना दिया है 18। ठीक है, लाल के सामने हम लाल लिखेंगे बस। अब इसी को आप क्या कर देना है सॉल्व कर देना। ये हमारा कौन सा है, आगे आ जाएगा गुलाबी। यही आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर आपको अनुपात निकालना आता होगा तो निकाल लेंगे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा देंगे, 16 8 14 16 हो गया 144 अनुपात, फिर यहाँ पर 16 सबका 6 16 27 16 8 16 हो गया 144, और यहाँ पर क्या रहेगा सॉरी, यहाँ पर 18 से गुणा कराएंगे, 18 98 हो गया 162 रहेगा, तो यहाँ क्या रहेगा 162। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करा देंगे 16 सबका 96। अब इसमें जो कटे इसको काट देना है। अगर हम काटेंगे 2 से तो 2 8 16 1 आ गया, 2 7 14 2 आ गया, 2 चौके 8 2 8 16। अब कितने से कटे 3 से 7 कट जाएगा, 3 दूनी से 3 7 21, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 6 18। अब कटेगा, अब शायद नहीं कटेगा। कितना दिया 27:24:16। इसमें कौन कौन सा है गुलाबी लाल और हरा। ये हमारा क्या है गुलाबी, और ये है लाल, और ये है हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, पूछा क्या है हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात। हरा, हरा ये है
और गुलाबी, गुलाबी हमारा कौन सा है, आगे वाला। कितना आ जाएगा यहाँ पर, निकाल लेंगे, हरे अनुपात क्या है, गुलाबी। ठीक है, हरा का मान आपके पास दिया है 16 अनुपात गुलाबी मान दिया है 27। यही आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।